हेलो साथियों, कैसे हैं आप? भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का बेहद स्वागत है। जी हाँ, आज बात करेंगे राजकुमार की। राजकुमार की लव स्टोरी काफी दिलचस्प और फिल्मी मानी जाती है। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। बाद में उनकी दमदार आवाज और अलग अंदाज ने उन्हें हिंदी सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया। उनकी पत्नी का नाम गायत्री था, जिनका असली नाम जेनिफर बताया जाता है। वो एक एयर होस्टेस थी। कहा जाता है कि पहली मुलाकात के बाद ही राजकुमार उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हो गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ा और फिर उन्होंने शादी कर ली। उनके रिश्ते की खास बात यह थी कि राजकुमार अपने परिवार को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते थे। राजकुमार का स्वभाव बेहद रॉयल और आत्मविश्वासी माना जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति वो काफी समर्पित बताए जाते थे। उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें पुरु राजकुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मों में काम किया। राजकुमार का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन किसी बड़े अफेयर की पुष्टि कभी नहीं हुई। वो अपनी निजी जिंदगी को बहुत निजी रखते थे। यही वजह है कि उनकी प्रेम कहानी आज भी रहस्य और सम्मान दोनों के साथ याद की जाती है। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान प्रांत के लोरालाई शहर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। आज ये इलाका पाकिस्तान में है। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। बचपन से ही उनकी आवाज और व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई आ गए और वहां पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे। कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में ही किसी फिल्म निर्माता ने उनकी दमदार आवाज और अंदाज को देखकर फिल्मों में आने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और दमदार अभिनेताओं में गिने जाने लगे। राजकुमार की फिल्मी किस्से पूरे बॉलीवुड में मशहूर हैं। उनका अंदाज इतना अलग था कि लोग आज भी उनके डायलॉग याद करते हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा फिल्म तिरंगा के दौरान का है। शूटिंग के एक सीन था जहां उन्हें गुस्से में डायलॉग बोलना था। राजकुमार ने इतनी दमदार आवाज और स्टाइल में डायलॉग बोला कि सेट पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाद में कई कलाकारों ने कहा कि उनके सामने एक्टिंग करना आसान नहीं था। एक और मजेदार किस्सा अमिताभ बच्चन से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि एक पार्टी में राजकुमार ने अमिताभ की सूट की तारीफ करते हुए पूछा, जानी ये सूट कहाँ से सिलवाया? अमिताभ ने डिजाइनर का नाम बताया तो राजकुमार बोले, अच्छा है, हमारे यहाँ पर्दे सिलने वाला भी ऐसा ही कपड़ा इस्तेमाल करता है। यह किस्सा आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित मजाकिया किस्सों में गिना जाता है। उनका जानी बोलने का अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनकी नकल किया करते थे। फिल्मों में उनकी एंट्री ही दर्शकों के लिए तालियों का कारण बन जाती थी। राजकुमार से जुड़ा एक और बहुत मशहूर किस्सा फिल्म पाकीज़ा के समय का बताया जाता है। फिल्म में मीना कुमारी मुख्य भूमिका में थी। उस दौर में मीना कुमारी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन राजकुमार उनके लिए सेट पर काफी सम्मान दिखाते थे। कहा जाता है कि जब भी मीना कुमारी थक जाती तो राजकुमार शूटिंग रोकने की बात करते और कहते, पहले उनकी तबीयत जरूरी है, फिल्म बाद में। एक और दिलचस्प किस्सा उनके बेबाक अंदाज का है। एक निर्माता ने उनसे कहा कि फिल्म की शूटिंग जल्दी खत्म करनी होगी क्योंकि बजट बढ़ रहा है। इस पर राजकुमार मुस्कुराकर बोले, जानी फिल्में पैसे से नहीं, नाम से चलती हैं। उनके आत्मविश्वास और शाही अंदाज की वजह से लोग उन्हें बॉलीवुड का रॉयल हीरो भी कहते थे। सेट पर उनकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता था। राजकुमार का एक बहुत चर्चित किस्सा दिलीप कुमार के साथ फिल्म सौदागर के समय का माना जाता है। कई सालों बाद दोनों बड़े सितारे एक साथ काम कर रहे थे। सेट पर सभी लोग थोड़ा नर्वस रहते थे क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व बेहद मजबूत था। कहा जाता है कि एक दिन सीन की रिहर्सल चल रही थी और डायरेक्टर ने कई टेक लेने शुरू कर दिए। तब राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा, जानी जितनी देर तुम सोचने में लगा रहे हो उतनी देर में हम पूरी फिल्म कर दें। ये सुनकर पूरे सेट पर हंसी छूट गई। एक और मजेदार बात ये थी कि राजकुमार अक्सर लोगों को जानी कहकर बुलाते थे। ये उनका इतना प्रसिद्ध स्टाइल बन गया कि बाद में कई कॉमेडियन और कलाकार उनकी मिमिक्री करने लगे। उनकी आवाज, संवाद बोलने का तरीका और आत्मविश्वास उन्हें बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग बनाता था। आज भी उनके डायलॉग सोशल मीडिया और फिल्मों के शौकीनों के बीच खूब पसंद किए जाते हैं। राजकुमार के मशहूर डायलॉग्स की बात करें तो जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, फिल्म तिरंगा में उन्होंने कहा था। और एक सौदागर से है, जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं। अगर वक्त फिल्म की बात ना करें तो यह अधूरी बात होगी। चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर राजकुमार के गानों की बात करें तो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, नीले गगन के तले,
ए मेरी ज़ोहरा जबी, झूमता मौसम, मस्त महीना काफी मशहूर रहे। राजकुमार की फिल्मों में गानों से ज्यादा उनके संवाद और स्क्रीन प्रेजेंस की चर्चा होती थी। उनकी एंट्री और डायलॉग बोलने का अंदाज ही दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता था। तो राजकुमार आपको कैसे लगते थे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उनके डायलॉग्स के बारे में भी बताएं कि उनका कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद आता था। और आगे किसका किस्सा, किसकी कहानी सुनना चाहेंगे, जरूर बताइए। और अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।